हेलो दोस्तों, आज क्लास नंबर 59 HTML जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम आ चुके हैं, जिसमें हम आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे मैथ के अंदर जो हम कोई भी नंबर अप्लाई करेंगे सबसे बड़ी संख्या को हमारे पास लेकर के आ जाएगा। क्या करेगा? जो मैक्सिमम नंबर होगा, हाईएस्ट नंबर होगा, तो आपके पास रिटर्न होकर के आर्गुमेंट के साथ में वो शो कर देगा। क्या लिखा है? मैं रिटर्न द हाईएस्ट वैल्यू इन ए लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट। मतलब जहाँ पे हम फंक्शन के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कोई भी डालेंगे इसके अंदर, चाहे आपकी छोटी संख्या हो बड़ी संख्या हो, वो आपके सामने किसको शो करेगा? ओनली हाईएस्ट वैल्यू को आपके सामने शो कर देगा। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर पॉइंट हो गया होगा कि किसका प्रोग्राम बनने वाला है। कि कोई भी संख्या हम लिखेंगे फंक्शन के अंदर, किसके? मैक्स फंक्शन के अंदर। मैक्स मतलब होता है मैक्सिमम नंबर। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट की सहायता से हम आपको सिखाते जा रहे हैं कि जो चीज़ हम यहाँ पे प्रोग्राम बनाएंगे वो नंबर ऑफ बहुत सारी देंगे, जिसके अंदर हमें एक वैल्यू नंबर शो करेगा, वो होगा हाईएस्ट नंबर। क्लियर पॉइंट। अब चलते हैं क्लास के अंदर। आप क्लास यूज करने से पहले नोटपैड यूज करेंगे, जिसके अंदर हम प्रोग्राम देखेंगे, तब ये रन होगा प्रोग्राम। तो ऐसे प्रोग्राम्स देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए फटाफट। फिर चलते हैं अपने क्लास के अंदर, और क्लास को पूरा अटेंड कीजिए, जब ही आपको पूरा समझ में आएगा। तो ये हमने क्या रख लिया है यहाँ पे, सबसे पहले हमारा ओपन है नोटपैड। तो नोटपैड में हम क्लास को यूज करेंगे, और इस चीज़ को हम आपको प्रोग्राम को रन करके दिखाएंगे, जिससे ये आपको पता चलेगा कि कोई भी वैल्यू को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ एनी नंबर ऑफ हाईएस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रोग्राम्स हमारा बनेगा वो कहाँ से बनेगा? इसके बीच में ही बनता है। ये सारे प्रोग्राम्स आपको पता है HTML के अंदर। ये तो हमने हेडिंग लिख लिया है, जो पहले से लिखा है हमारा। जो हम क्लास ले रहे हैं 59 का क्लास है, जिसमें हमारा जावा स्क्रिप्ट यूज हो रहा है डॉट मैथ के साथ में, मैक्स फंक्शन के साथ में। तो वही हमने यहाँ लिख दिया, जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वही आपकी डेफिनेशन में शो हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहले हमें यूज क्या करना है? यहाँ पे बॉडी यूज करना है, क्योंकि जो भी हमारा प्रोग्राम्स होगा वो बॉडी के अंदर यूज होगा, लेस देन ग्रेटर देन। और उस बॉडी को हम क्लोज कर लेते हैं लेस देन ग्रेटर देन के अंदर स्लैश बटन द्वारा। तो ये चीज़ तो आपको बिल्कुल क्लियर पॉइंट पे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या यूज करना है? सबसे पहले एक हेडिंग लेना है, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि कौन सा हम यहाँ पे प्रोग्राम्स बना रहे हैं। तो हेडिंग किससे बनती है? H1 की सहायता से हम हेडिंग बना लेते हैं, और H/ के द्वारा H1 को उसको क्लोज कर लेते हैं हेडिंग को। ठीक है, अब इसके बाद फिर लिखते हैं यहाँ पे जावा और स्क्रिप्ट लिखेंगे। ठीक है, स्क्रिप्ट के बाद किस तरीके का फंक्शन है? हमारा मैथ फंक्शन है। मैथ के अंदर कौन सा फंक्शन है अप्लाई हो रहा है? मैथ मैक्स फंक्शन यूज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमने फंक्शन ओपन कर लिया, जो हम यहाँ पे वैल्यू देंगे बहुत सारी। तो हम यहाँ पे कोई एक्स वगैरह नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी वैल्यू होंगी। तो ऐसा ही हमारा फंक्शन ओपन रहेगा, ओपन एंड क्लोज फंक्शन शो दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर पॉइंट। अब चलते हैं, हम एक क्लास बनाएंगे, जिसकी सहायता से क्या करेंगे? क्लास की सहायता से हमें उस क्लास में एक पैराग्राफ लिया जाएगा। सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे, सॉरी स्पेस देना है, सबसे पहले स्पेस देना है, फिर आईडी लिखना है। अब इक्वल आएगा, इक्वल आने के बाद इन्वाइटेड कॉमा आएगा शिफ्ट के साथ में, और जो क्लास ले रहे हैं वो उसका नाम रख देते हैं अपन डेमो। और जो हमने पैराग्राफ आगे लिखा था P, उसको हम स्लैश द्वारा P को यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं? उसको क्लोज कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे यूज क्या करना है? जावा स्क्रिप्ट यूज हो रहा है, तो जावा स्क्रिप्ट के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग यूज करना पड़ेगा, और स्क्रिप्ट टैग की सहायता से ही हम क्या करते हैं? उसको आउटपुट जनरेट होता है। तो स्लैश द्वारा कोई भी प्रोग्राम्स इसके अंदर हमें क्लोज फंक्शन शो करके दिखाता है। ठीक है, तो इसके अंदर अब हमारा प्रोग्राम लिखा जाएगा किस में? यहाँ पे शो करके। तो जो भी हम यहाँ पे वैल्यू देंगे वो हमारी हाईएस्ट वैल्यू को शो करेगा। समझ में आ गया? तो हमें यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले क्योंकि जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, तो जावा स्क्रिप्ट में क्या यूज करते हैं? डॉक्यूमेंट को हमें यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम आउटपुट फंक्शन के लिए क्या ले लेते हैं? डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। डॉक्यूमेंट लिखा, डॉट गेट लिखा। ठीक है, डॉक्यूमेंट के बाद डॉट गेट लिखा, फिर आगे हमें एलिमेंट लिखना है। ई हमारा कैपिटल होता है, और कैपिटल बी होता है, बाई आपका छोटा होता है, आई कैपिटल होता है, डी होता है। इसके बाद फिर हमें ब्रैकेट ओपन करना होता है, ब्रैकेट क्लोज करना होता है। उसके अंदर शिफ्ट के साथ आपको
इनवाइटेड को ओपन और इनवाइटेड क्लोज। इसके अंदर जो हमने ऊपर क्लास ली है किसके नाम से, डेमो के नाम से ली है, तो वही डेमो के नाम से हमें यहाँ पे क्लास शो करके रखना पड़ेगा। देन उसके बाद फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इनर फंक्शन में द्वारा इसको HTML से कन्वर्ट कर लिया जाएगा। तो कैसा प्रोग्राम बना रहा है, HTML। तो HTML के अंदर हमने उसको इनर करके डॉट में लिंक करके जोड़ दिया फाइल को आउटपुट के द्वारा। अब यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया होगा। अब यहाँ से स्पेस देना है, स्पेस देने के बाद आपको इक्वल टू लिखना है, फिर स्पेस देना है। अब यहाँ पे मैंने आपको इनवाइटेड कॉमा 2 लगा दिया और आगे प्लस बटन लगा दिया। इसके आगे मैंने लिखा मैथ, MATH, ठीक है, मैथ लिखा, डॉट लगाया, MAX लिखा। अब इसके अंदर हम जो भी वैल्यू देंगे सबसे पहले उसको सेमीकोलन से फिनिश कर लेते हैं लाइन को। अब यहाँ पे मैंने दिया जैसे 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया, 6 दिया, मान के चलो मैंने दे दिया 45, ठीक है। इतनी सारी मैंने वैल्यू दे दी। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, इसको सेव करूँगा तब ये फंक्शन शो करेगा। तो सबसे पहले इसको क्या बताएगा वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इनवाइटेड कॉमा के अंदर। तो रिटर्न कैसी करेगा, हाईएस्ट वैल्यू करेगा। तो यहाँ हम क्या लिख देते हैं, HIGHEST हाईएस्ट वैल्यू, VALUE हाईएस्ट वैल्यू। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमने इसलिए ले लिया, हाईएस्ट वैल्यू हमारे सामने शो कर देगा। अब इस फंक्शन को, प्रोग्राम को सबसे पहले इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद जब आपका प्रोग्राम ये रन होकर के शो करेगा, तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं। सेव करने से पहले हमें किसकी यूज करना पड़ता है, नोटपैड में जा कर के उसको फाइल को सेव करना पड़ता है, सेव फाइल में। तो यहाँ पे हमारी पहले से फाइल सेव है तो उसको सेव एज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो फाइल हमारी बनी है वो कहाँ बनी है, डेस्कटॉप में। तो आपका लेफ्ट साइड में ऊपर टॉप में डेस्कटॉप होता है, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे फाइल नेम है, फाइल नेम मेरा पहले से ही चल रहा है ऑलरेडी, कैश के नाम से, धार के नाम से है। किसके साथ में जोड़ देते हैं, .html के साथ में जोड़ दिया। जोड़ने के बाद इसको क्या करेंगे, सेव कर दिया जाएगा। और सेव करने के बाद एक मैसेज शो करेगा जो कह रहा है जिस फाइल में आप पहले से बना रहे हैं उसी फाइल में सेव करना चाहते हैं तो यस कीजिए, नहीं करना चाहते हैं नो करिए। तो हमें सेव करना है, तो वो कह रहा है कि धार .html ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस इट। नहीं चाहते हैं हम रिप्लेस करना, उसी में क्या करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, उसी को एडजस्ट करना चाहते हैं। तो यस कर दिया, तो आपका ये आपका सेव होकर के वो फाइल को क्लोज कर दिया। अब हमारा जो HTML का पेज जावा स्क्रिप्ट में बना है वो कहाँ पे आपका शो हो रहा है, ये हो रहा है। इसको डबल क्लिक करेंगे तब हमारा प्रोग्राम्स यहाँ पे शो होगा। तो अभी थोड़ी सी कनेक्टिविटी में प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पे देख लीजिए ये प्रोग्राम आपकी कनेक्टिविटी में चल रहा है। जब यहाँ पे प्रोग्राम का नाम लिख करके आने लगेगा सो ये आपका प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा टाइम लेता है प्रोग्राम रन होने में। तो जैसे ही रन होने के बाद ये आपका ब्लू लाइन का एक यहाँ पे स्टैक दिखाता है ऊपर सूर्य, इस पर राइट क्लिक करना है, अलाउ ब्लॉक्ड कंटेंट पे क्लिक करना है फर्स्ट में ही। आपका ये फिर डेटा सिक्योरिटी वार्निंग डेटा दिखाता है जिसको क्या करना पड़ता है, यस करना पड़ता है। यस करने के बाद जो हमने वहाँ पे वैल्यू दिए थे, हाईएस्ट वैल्यू कौन सी दिया था, 45 दिया था। तो एक बार फिर देख लेते हैं जो हमने हाईएस्ट वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, यहाँ पे 45 दिया है, देख लीजिए 2 3 4 5 6 और लास्ट में 45 लिखा। ज़रूरी नहीं है कि आपका 45 इस तरीके से शो कर रहा है, तो हम यहाँ पे कहीं पे भी दे सकते हैं, वो आपका डेटा शो कर देगा। तो जैसे मान के चलो मैंने अभी कॉमा लगाया, कॉमा और लगा दिया, यहाँ पे कॉमा लगा दिया, मैंने लिख दिया 8 कॉमा मान के चलो मैंने लिख दिया 16 कॉमा लिख दिया मैंने यहाँ पे 20। अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। तब भी जब सेव किया Ctrl+S की सहायता से और फिर मैंने यहाँ से रन किया, रन करने के बाद हमारा कोई डेटा चेंज हुआ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यही वाली बड़ी संख्या है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोई संख्या और दूसरी दे देते हैं। जैसे मान के चलो मैंने 80 दे दिया। अब हमारी संख्या कितना आना चाहिए आउटपुट में, क्योंकि मैक्स फंक्शन पढ़ रहे हैं तो मैक्स में क्या दिखेगा अपना, यहाँ पे सबसे पहले नंबर संख्या सबसे हाईएस्ट वैल्यू दिखेगी। हाईएस्ट वैल्यू क्या है हमारा 80 है, मतलब 80 है। तो यहाँ पे सेव करेंगे, सेव फाइल में जा करके इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद फिर वेब ब्राउज़र में जा करके इसको रन करेंगे रन करके इसको यहाँ से लोड करेंगे, पेज को लोड करने के बाद हमारी वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होकर के क्या बता रही है, 80 बता रही है। तो ये समझ में आपको आ गया होगा कि जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से हमारा कार्य कर रहा है, और कार्य करने के बाद वो प्रोग्राम्स हमारा शो हो रहा है, हाईएस्ट वैल्यू को डिनोट कर रहा है।
तो ये मैंने आपको प्रोग्राम में यही आपको सिखाया है कि मैथ.मैक्स फंक्शन ले रहे हैं जिसमें रिटर्न द हाईएस्ट वैल्यू इन ए लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। जो हम वहाँ पे लिस्ट के अंदर बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं 1 2 3 4 5 जो कॉमा लग कर के ये आर्गूमेंट है, तो उसके अंदर से लिस्ट में से बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स में हाईएस्ट नंबर ऑफ़ हाईएस्ट वैल्यू को वो फाइंड कर देगा। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ़ फाइंड को फाइंड करके शो कर दिया। तो यहाँ पे इतना सा ही प्रोग्राम आपके लिए बहुत है और इस प्रोग्राम की सहायता से आप कोई भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं बड़ी संख्या। समझ में आ गया होगा। तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहिए और ऐसी वीडियो को सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऑल वाला, जिससे हमारी सारी वीडियोस क्लास की आपके पास सबसे पहले मिलेगी। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ऐसी वीडियो आपको पहले मिलती रहेंगी जिससे, और इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करना है, कमेंट करना है और लाइक करना है, जिससे हमें उत्साह बढ़ता है, जिससे हमें पता चलता है कि आप लोगों तक जो हम आपको सिखाना चाह रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है सही प्रॉपर तरीके से। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप वीडियो के अंदर जा कर के सारे एक एक करके क्लास में अटेंड कीजिए। प्लेलिस्ट में सब चीज़ मिलेगी आपको, डायरेक्ट वीडियो में जा कर के भी देख सकते हैं, सारी चीज़ें 1 बाय 1 मिलेगी सारी चीज़ें। थैंक यू वेरी मच।